होता जो पैसे वाला हो हजरात, इज्जत वाला वो नहीं होता जो दौलत वाला हो, इज्जत वाला वो नहीं होता जो ओहदा व मनसब वाला हो, बल्कि इज्जतें उसको मिलती है जिसे रब चाहता है। मियाँ रब की अगर मर्जी होती है तो खुदा की कसम कमजोर भी ताकतवर बन जाता है। आपको तारीख का पता नहीं है हजरात, तारीख उठा करके देखिए, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में पैदा हुए। आप तो घबरा जाते हैं बादशाहों का नाम सुनकर, आप घबरा जाते हैं फरमा रवाओं का नाम सुनकर, आप घबरा जाते हैं हजरात मनसबदारों का नाम सुनने के बाद में। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ऐ लोगों सुनो, जब फरमा रवाओं की बात आती है हजरात, हाकिमों की बात आती है, शहंशाहों की बात आती है, तो मुझे एक शहंशाह का वाकया याद आता है। और वो शहंशाह ऐसा शहंशाह कि लोगों से उसने कहलवाना शुरू किया था कि मैं बादशाह वक्त हूं। हजरात घमंड इतना बढ़ा, तकब्बुर इतना बढ़ा, गुरूर इतना बढ़ा कि हजरात उसने दौलत की नशे में आकर के, बादशाहत के नशे में आकर के लोगों से कहलवाना शुरू कर दिया। ऐ लोगों मुझे खुदा कहो, खुदा की कसम हजरात, एक बादशाह वक्त ने अपने आप को खुदा कहलवाना शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मौत को दुनिया वालों के लिए बाई से इबरत बना दिया। और ऐसा बाई से इबरत बनाया, ऐसा बाई से इबरत बनाया, तारीखी सफात उठा करके देखो कि जब मारने के लिए आया था उस बादशाह को, तो अल्लाह ने किसी इंसान को नहीं भेजा था, किसी ताकतवर हजरात परिंदे को नहीं भेजा था, बल्कि अल्लाह ने उसे मारने के लिए एक मच्छर को भेजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, बात पीछे वालों की समझ में आ रही हो तो वो भी कहें सुभान अल्लाह। यकीनन आप हजरात महसूस होंगे, लेकिन तवज्जो रखिए, उसकी वजह यह है कि जैसे आप हजरात सुनेंगे वैसे ही इंशाअल्लाह आप हजरात को सुनाया जाएगा। अल्लाह ने मच्छर को भेजा था, मच्छर को, और मच्छर आया था अपने वक्त की सुपर पावर ताकत से टकराने के लिए। आज के जमाने में तो आप हजरात घबरा जाते हैं, सामना बादशाह से हो रहा है, सामना हुकूमत से हो रहा है, हजरात मोहतरम सामना उस शख्स से हो रहा है कि जिसके सर पर हजरात ताज रखा हुआ है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ऐ लोगों सुनो, बादशाहों से घबराया मत करो, हुकूमतों से घबराया मत करो, इख्तिदार वालों से घबराया मत करो। उसकी वजह यह है कि कोई बादशाह बड़ा नहीं हो सकता, हमारे नजदीक अल्लाह से बड़ा कोई बादशाह नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अल्लाह से बड़ी किसी दूसरे की हुकूमत भी नहीं है। अल्लाह ने सुपर पावर ताकत से टकराने के लिए भेजा था हजरात एक मच्छर को। मैंने कहा था ए मच्छर, ये तो बता, तुझे पता नहीं है जिससे तू टकराने के लिए जा रहा है वो बादशाह वक्त है, जिससे तू टकराने के लिए जा रहा है वो सुपर पावर ताकत है, जिससे तू टकराने के लिए जा रहा है वो लोगों का सर कलम करवा देता है, जिससे तू टकराने के लिए जा रहा है वो पल भर में खानदानों को उजाड़ देता है, जिससे तू टकराने के लिए जा रहा है वो छोटे छोटे बच्चों को पल भर में यतीम कर देता है, जिससे तू टकराने के लिए जा रहा है वो बादशाह वक्त है, बादशाह वक्त। मच्छर ने जवाब दिया था, ऐ मुझे समझाने वाले, मुझे मत भेज, देख, अगर तू देखना चाहता है तो मुझे भेजने वाले को देख, ये मत देख कि सुपर पावर ताकत से टकराने के लिए मच्छर आया है, बल्कि ये देख कि मच्छर को भेजने वाला खुदा है, खुदा। और अगर खुदा की मर्जी होती है तो एक मच्छर अपने वक्त के बादशाह का काम तमाम कर देता है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब उस जमाने में मच्छर हजरात अपने वक्त के बादशाह का काम तमाम कर सकता है, तो एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, डेंगू तो आज भी चल रहा है, मलेरिया तो आज भी चल रहा है। अच्छा, इधर वालों की तवज्जो है कि नहीं है? बाज लोग तो ये सोच रहे हैं मैरिज हॉल है तो इसी तरह से बैठना है जैसे हजरात दावत में बैठा जाता है, कुछ ने दीवार को पकड़ लिया। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं, दीवार कमजोर नहीं है। आप हजरात अपनी अपनी कमर को मजबूत कीजिए और बता दो कि दीवानगाह ने इश्क मोहब्बत को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। यकीन दिलाओ, एहसास दिलाओ हजरात, एक मच्छर चला गया टकराने के लिए। और तारीख उठा करके देखो, मुफस्सिरीन कहते हैं हजरात वो आने वाला मच्छर, सुपर पावर आने वाला मच्छर कोई ताकतवर नहीं था, आने वाला मच्छर कोई सेहतमंद नहीं था, बल्कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस मच्छर को अल्लाह ने भेजा था वो एक टांग से माजूर था। और टकराने किससे आया?
सुपर पावर ताकत से टकराने किससे आया? वक्त के बादशाह से टकराने किससे आया? हजरात उस बादशाह से कि जिसके हाथ में तलवार भी थी। हजरात दरबार में सजे हुए सिपाही उसके थे, शहर में बुझे हुए तीर उसके थे। मच्छर आया और आकर के बादशाह वक्त की नाक के हजरात रास्ते से दिमाग के अंदर उतर गया। और हजरात उस मच्छर ने जब बादशाह के दिमाग के भेजे को चाटना शुरू किया तो खुदा की कसम हजरात बादशाह की बेचैनी का आलम यह था। तबीबों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, इलाज करने वालों को बुलाया गया, बड़े बड़े जर्राहों को बुलाया गया। कहा गया था मुआलिजो दिमाग का इलाज कर दो, दर्द सर सता रहा है। हजरात इलाज करने वाले आए, हकीम आए, जैद आए, तबीब आए, सबने बादशाह से कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। एक यूनान के हकीम ने कहा था इलाज हमारे पास मौजूद है, बताओ इलाज क्या है? सुपर पावर ताकत को इलाज बताया गया और वो इलाज ये था कि सुबह शाम तुम्हारे सर पर 10 जूते लगेंगे तब तुम्हारे सर का दर्द खत्म होगा। क्या बात है। इलाज क्या था समझ में आ रहा है? माशाअल्लाह आप हजरात समझदार है। सुबह शाम 10 जूते लगेंगे, पता चल गया कोई दुनिया का बादशाह जरूर हो सकता है लेकिन रब से बड़ा बादशाह कोई दूसरा नहीं हो सकता। बेशक बेशक। रब अगर चाहता है तो कमजोर भी ताकतवर बन जाता है। तो घबराते क्यों हो? हजरात यकीन बरको अल्लाह की रहमत पर, भरोसा करो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर। अल्लाह अगर चाहता है तो खुदा की कसम हजरात हाथियों को अबाबीलों से मरवा देता है। क्या बात है। रब अगर चाहता है तो हजरात मैदान बद्र के अंदर हजरत माऊस से अबू जहल का काम तमाम करवा देता है। यहाँ एक तारीख मैंने पढ़ी है, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुना दूं तुम्हें तारीख? जी। किसी और की तारीख नहीं, हजरत मौला अली की तारीख सुनाता हूं। बेशक बेशक। किसकी तारीख? मौला अली। खैबर की तारीख, दामादे मुस्तफा की तारीख, शोहरे बतूल की तारीख। हजरात वो हजरत मौला अली के जिनके बारे में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि सिद्दीक का सदाकत में जवाब नहीं है, उमर का अदालत में जवाब नहीं है, उस्मान का सखावत में जवाब नहीं है और मौला अली का शुजाअत में जवाब नहीं है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वो हजरत अली मैदान खंदक, और खंदक में मुसलमानों की हालात ये कि हजरात रोटियों के लाले, खाने के लिए ग़िज़ाएं पास में नहीं, पेटों पर पत्थर बंधे हुए हैं मुसलमानों के। अपनी हिफाजत के लिए हिसार कर लिया गया है खंदक का, खंदक खोदी गई। मुस्तफा जाने रहमत बनफ़से नफसीस हाथ में कुदाल लेकर के हजरात खंदक में उतर गए। किसी सहाबी ने पूछा था या रसूलल्लाह आप तो सरदार हैं आका, आज आपके हाथ में भी कुदाल नजर आ रही है। मुस्तफा का जवाब सुनो, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि आज आमिना का लाल भी तुम्हारे साथ खंदक खोदेगा और दुनिया वालों को ये बता देगा कि मुस्तफा ने दीन फैलाने के लिए कितनी मेहनतें की है। क्या बात है। हक बात। तुम तो ये सोचते हो कि कॉफी पी ली तो हक अदा हो गया। अच्छा खामोश क्यों हो गए? पी नहीं है क्या आपने? जी। और ऐसी पी के ऊपर वालों का भी ख्याल नहीं आया इन्हें भी पीनी कि नहीं पीनी। माइक से मुंह हटा करके कह रहा हूं बहजोई वालों, समझ लेना। यूट्यूबरों से भी कह रहा हूं तुम भी हटा देना हजरात इस बात को, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बात कहां से निकले कहां तक पहुंचे। मियां तुम तो इतने गुम हुए कि ऊपर वालों को भी भूल गए। ये पता नहीं चला कि आज मेहमान कौन है, मेजबान कौन है। इतने खोए, ऐसे खोए कि लग गए लाइन में जाकर के कतार में लग गए। हजरात मैंने देखा अजीब हालात थे, किसी के हाथ में कप था, किसी के हाथ में जग था, सबको देखा गया लेकिन स्टेज वालों को नहीं देखा। जी जी। बताओ ईमानदारी से बात सच्ची है कि नहीं है? निसार भाई कहाँ चले गए? असलम भाई थे। जहांगीर भाई कहाँ चले गए? हजरत मोहतरम यकीनन वो अपने घर पर मौजूद होंगे या यहीं पर मौजूद होंगे। लेकिन बताना चाहता हूँ कॉफी अहम नहीं है, बल्कि आज की रात में हजरात जश्न गौसुल वरा है, ये गौसे पाक का जिक्र अहम है। आपको पता है ये कॉफी ही नहीं बल्कि खाने का जो लुकमा हमारे पेट में जाता है, पानी का जो कतरा हमारे पेट में जाता है, खुदा की कसम वो गौसे पाक का सदका होता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक हक बात। 4 मिसरे सुनाऊं का हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 मिसरे सुनना तवज्जो के साथ में, थोड़े से चटकी ले भी है और हजरात थोड़ा सा सबक भी इसमें मौजूद है। कहा गया था
के बारगाहे गौस को दारुशिफा लिख दीजिए, ख्वाजा अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए। और दम कहाँ है कोई नजदी आपको बहका सके, घर के दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। हमारे भाई वो बैठे हुए हैं, इन्हें भी नारा भी याद नहीं रहा। माशाअल्लाह तुम तो बेदार हो, तुम्हारा बेटा भी बेदार है। छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लाया करो, खुदा की कसम यही तो हमारी कौम का मुस्तकबिल है। जी जी जी, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत मौला अली, खुदा की कसम पेट में खाने का लुकमा नहीं गया। हजरत मौला अली मैदान में मौजूद है और मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ में मौला कायनात मौजूद है। अचानक हजरात अपने वक्त का बहुत बड़ा पहलवान, जिसे जमाने वाले अमर इब्ने बुद के नाम से याद करते हैं, हजरात उसने खंदक को फलांगा और खंदक से घोड़ा कुदाता हुआ वो मैदान में उतर करके आ गया। मैदान में उतरने के बाद उसने कहा था, मुसलमानों में कोई है ऐसा जो आकर के मुझसे बरसरे पैकार हो जाए। हजरात मुसलमान सामने से अमर इब्ने बुद को देख रहे थे और हजरात उसकी ताकत के बारे में सोच सोच करके मुसलमान अपने कदमों को एक जगह पर जमाए हुए थे। एक तरफ पहलवान वक्त है और ऐसा पहलवान मौरिखीन कहते हैं कि एक वक्त में 500 लोगों से टकरा जाता। वाह वाह, यही बात है, हक बात। कितने लोगों से? 500 लोगों से ला करके ललकारा था, हल में मुबारिस है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, है कोई मुझसे जंग करने वाला, है कोई मुझसे टकराने वाला। मुसलमानों ने देखा सामने अमर इब्ने बुद था। खुदा की कसम कौन जाता तलवार के सामने? हर किसी को हजरात जान की फिक्र सता रही थी। हर कोई सोच रहा था आज मैदान में उतरा जाए तो कैसे उतरा जाए। सामने अमर इब्ने बुद है, अमर इब्ने बुद। हजरत सिद्दीक अकबर ने मैदान में उतरने का इरादा किया, मुस्तफा ने हाथ पकड़ लिया, सिद्दीक आज तुम नहीं जाओगे। उमर फारूक आजम ने हजरात जब हल्म मुबारिस कहते हुए सुनाता ना अमर इब्ने बुद को, तो उमर फारूक आजम तलवार के दस्ते पर हाथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा कहते हैं, उमर रुक जाओ, आज तुम भी मैदान में नहीं उतरोगे, तुम भी नहीं उतरोगे। हजरत उस्मान गनी आए तलवार लेकर के, या रसूलल्लाह इजाजत दो, इजाजत दो सरकार, इजाजत, आज मैं मैदान में उतरना चाहता हूं सरकार। आज मैं जाकर के बताऊंगा अमर इब्ने बुद को कि मुसलमानों से टकराने की सजा क्या होती है। अमर इब्ने बुद हजरात मैदान में हल्म मुबारिस की सदाएं बुलंद कर रहा है। हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े, नबी ने हाथ पकड़ा, उस्मान को भी रोक लिया, उस्मान तुम भी रुको, तुम भी आगे नहीं उतरोगे। अचानक फिर पुकारा था अमर इब्ने बुद ने, हल्म मुबारिस, है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, है कोई मुझसे टकराने वाला। अगली दफा मौलाए कायनात निकल करके मैदान में आए, हजरत अली आए, या रसूलल्लाह इजाजत है। सरकार ने अली को देखा, नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके नबी ने कहा, अली इजाजत है, लेकिन जाने से पहले मुस्तफा का तोहफा लेकर के चले जाओ। मुस्तफा का तोहफा, मुस्तफा का तोहफा क्या था? अली को बुलाया गया, अली आए और जैसे ही अली आए नबी ने अपने सर की दस्तार उतारी और हजरत अली के सर पर बांध दी। जी जी, आज दस्तार बंदी हो गई अली की। पता चल गया मुसलमानों को दुनिया की हर ताकत हजरात हसेमत खा सकती है, लेकिन आज मौला अली मैदान में हार नहीं सकते। बेशक बेशक, हक बात। आज मौला अली मैदान में हसेमत का सामना कर नहीं सकते। जी जी, दस्तार सजाई मुस्तफा ने अली के सर पर और मुस्तफा फरमाते हैं, अली उतरो मैदान में। हजरत अली मैदान में उतरे। अमर इब्ने बुद ने कहा था, टकराने से पहले ये तो बता दे कि तू है कौन, तेरा नाम क्या है, शजरा क्या है, तेरा पता क्या है, किस कबीले से तेरा ताल्लुक है। हजरत मौला अली ने देखा अमर इब्ने बुद के चेहरे को और हजरत मौला अली मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, मुझे मत जान, अगर जानना चाहता है तो भेजने वाले आमिना के लाल को देख। वाह वाह, क्या बात है, वाह। अली को मत देख बल्कि मुस्तफा को देख, नाम तो बता। हजरत अली कहते हैं, दुनिया वाले मुझे अली कहते हैं, लेकिन मुस्तफा मुझे हैदर करम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया वाले हजरात मुझे अली कहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा मुझे हैदर करार कहते हैं। अमर इब्ने बुद ने कहा था, टकराने से पहले जान लेना कि मुझसे टकराने वाला हजरात कांपता हुआ मेरे सामने आता है। मुझसे टकराने वाला जिस्म पर राशा लेकर के साथ में आता है। मुझसे टकराने वाला हजरत मोहतरम जमीन पर जिंदा बाकी नहीं रहता। हजरत अली कहते हैं, आज मैं भी बाकी रहूंगा, वाह वाह, अली की तलवार भी बाकी रहेगी, अली की ताकत भी बाकी रहेगी। अगर आज कोई बाकी नहीं रहेगा तो उसका नाम अमर इब्ने बुद है। जी जी। हजरत अली मैदान में उतरे, जी। तलवार मौला अली के हाथ में, सामने अमर इब्ने बुद। अमर इब्ने बुद ने हाथ में तलवार को लिया, तलवार को लहराया। जुमलों को सुनो जी। मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर भी कॉफी आ गई माशाअल्लाह। इंतजाम तुम्हारा बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बता रहे थे तकरीबन 1 या 2 क्विंटल दूध का इंतजाम है। हाँ माशाअल्लाह। मैंने कहा छोड़ेंगे नहीं, जितना भी होगा सबको खत्म कर देंगे। ये तो हमारी आदत में है। हम अगर चाहें तो मियाँ 10,000 के खाने को हजरात 2,000 खत्म कर दें। देखा नहीं है तुमने मैरिज हालों में? वही खाना होता है, उसी को हम खाते हैं और उसी का बचा हुआ हमारे कदमों के नीचे होता है। क्या खाने की बेहुरमती हम नहीं करते? खुदा की कसम, अगर तुम खाने की बेहुरमती करोगे तो बरकतें तुम्हारे घरों से चली जाएंगी। हजरात सुनिए, ये मेरा मौजूए सुखन नहीं है, लेकिन जो मेरा मौजूए सुखन है उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत मौला अली मैदान में उतरे, अमर इब्ने बुद ने हाथ में तलवार को लिया, तलवार लहराई। मुसलमानों ने दुआ के लिए हाथ उठाए। आज तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भी दुआ के लिए हाथों को उठा लिया। और जैसे ही नबी के हाथ उठे तो नबी ने अल्लाह की बारगाह में कहा था, मौला आज मुकम्मल इस्लाम मुकम्मल कुफ्र से टकरा रहा है। जी जी। मुकम्मल इस्लाम मुकम्मल कुफ्र से टकरा रहा है। एक तरफ पेट भरा हुआ था और दूसरी तरफ पेट खाली था। एक तरफ वक्त का ताकतवर हजरत पहलवान, दूसरी तरफ हजरत मौला अली। एक तरफ वो शख्स कि जिससे मुकाबला करते हुए 500 लोग घबराए, और एक तरफ वो हजरत मौला अली कि खुदा की कसम जो हजरात भूखे पेट नबी की मोहब्बत में मसलब इस्लाम की बका के लिए मैदान में उतर पड़े थे। हजरत मौला अली ने भी तलवार को संभाला। मुस्तफ़ा ने हाथों को उठा करके कहा था, मौला आज मुकम्मल इस्लाम मुकम्मल कुफ्र से टकरा रहा है। आज अली की लाश तेरे हाथों में है, मौला बचा लेना अली की इज्जत को। हजरत अली मैदान में उतरे हुए हैं, सामने अमर इब्ने बुद है, तलवार को लहराया। और जब तलवार लहरी तो ऐसा लगा जैसे बिजली कूद रही हो। तलवार लहरी तो ऐसा लगा जैसे सामने वाले के जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तलवार लहरी तो ऐसा लगा जैसे सामने वाला जिंदा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जिसे के लिए मुस्तफा दुआ कर दे, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। बेशक बेशक, हक बात। मुस्तफा दुआ के लिए हाथ उठा चुके। जी। जिसने हाथ उठाए मुस्तफा ने, हजरत अली के लिए तलवार लहरी। अमर इब्ने बुद ने कहा था, आज तक मेरे वार से कोई बचा नहीं है। हजरत अली ने कहा था, अगर मुझे भरोसा अपनी ताकत पर होता तो नहीं बचता, लेकिन अली को भरोसा ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर है, इसलिए अली मैदान में उतरा हुआ है। हजरत अली मैदान में उतरे, खुदा की कसम तलवार लहराई गई। और जब तलवार लहरी थी ना तो मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह की बारगाह में कहा था, मौला आज अली की लाश बचा लेना, मौला अली की इज्जत तेरे हाथों में है। तलवार लहराई गई और हजरत जब अमर इब्ने बुद की तलवार आगे बढ़ती है, हजरत अली ने ढाल को सामने किया, ढाल के 2 टुकड़े हुए। हजरत अली ने हजरत जब सामने से वार को रोकना चाहा, हजरत अली की ढाल के 2 टुकड़े होकर के तलवार ढाल को काटती हुई आगे बढ़ी। और आगे बढ़ने के बाद हजरत अली की पेशानी पर जाकर के रुक गई। मैंने कहा था, ऐ ढाल ये तो बता, आखिर तूने अली का साथ क्यों नहीं दिया? हजरत जानते हैं ढाल ने जवाब दिया था, आज कमाल दस्तारे मुस्तफा दिखाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कमाल दस्तारे मुस्तफा दिखाएगी। पता चल गया
कि जिस वार को ढाल ना रोक सके मुस्तफा की दस्तार वाह वाह क्या वार बात। को रोकती है। मुस्तफा की दस्तार हजरत अली के सर पर सजी हुई तलवार रुकी और कहां जाकर रुकी? अली की पेशानी पर जाकर के रुकी। हजरत अली ने कहा था संभल जा, अब नंबर अली का आ चुका है, मुस्तफा के दामाद का आ चुका है, शेर खुदा का आ चुका है। अली ने तलवार को लहराया और जब अली की तलवार लहरी थी ना तो खुदा की कसम तलवार अली की थी लेकिन ताकत मुस्तफा की थी। बेशक बेशक ताकत मुस्तफा की। घबराते क्यों हो? ईमान हमारा है और खुदा की कसम मदद खुदा की है। मदद खुदा की है। जमाने वालों को बता दो कि हम हजरात हुकूमतों से ताकतों से क्या घबराएंगे? मुसलमान अगर डरता है तो अल्लाह से डरता है, उसके अलावा किसी दूसरे से मुसलमान घबराता नहीं। आगे सुभान अल्लाह। मेहमान ये भी इधर आएंगे, आगे आ जाइए आप यूट्यूब वालों से भी आगे आ जाए, आपका मकाम बहुत आगे है माशाअल्लाह। आ जाइए सुभान अल्लाह। अरे कुछ लोग यहाँ भी बैठने चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, देखो ये हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। मियाँ ये मजमा यहाँ तक से हो जरा आगे हो जाएगा ना तो सुनने सुनाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। एक बात बताओ, अगली सफ में नमाज पढ़ो तो हजरात ज्यादा सवाब जी, और पीछे जाकर के बैठ जाओ, पीछे जाकर के बैठो। अच्छा कुछ लोग जुमे के दिन नमाज पढ़ने इसलिए लेट आते हैं, वो ये सोचते हैं या तो चप्पल पार करेंगे या सबसे पहले निकलेंगे। सही बात बता रहा हूं, सबके बाद में आते हैं और सबसे पहले निकल जाते हैं। इमाम साहब हैं कि नहीं? कारी साहब बहजोई में भी चप्पल पार होते होंगे, कभी कभी यहां भी पार हो जाते हैं। भाई हमारा काम ही क्या रह गया है, सबसे अच्छे छांट लेते हैं। एक साहब को मैंने देखा, बड़ी गहरी नजरों से चप्पलों को देख रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले पिछले जुमे में चुरे थे, औसत निकालूंगा। औसत निकालूंगा, औसत निकाल करके जाऊंगा। मैंने कहा भाई तेरे जो लेकर के गया लेकर के चला गया, तो दूसरे का नुकसान क्यों कर रहा जी? अरे तेरे अगर कोई लेकर के गया तो ये कहते कि अल्लाह ले जाने वाले का भी भला करे जी, और अल्लाह हमें ऐसा बनाए कि तू हर जुमे को चुराओ और हम हर जुमे को नए पहन करके आए। दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मियां हजरात, हम हजरात लेने वाले नहीं होते, खुदा की कसम हम देने वाले हैं। देने वाले बनो और दुनिया वालों को ये बता दो कि मुसलमान का हाथ अगर किसी के सामने फैलता है तो खुदा के सामने मुसलमान का हाथ फैलता है। हजरात मुसलमान तो वो है कि जिसके बारे में कहा गया था, ऐ आबेरूदे गंगा वो दिन है जात तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा चुनारो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा और बातिल से दबने वाले। ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कभी ना कभी तो चुरे होंगे। एक सच्चा वाकया सुना दो तुम्हें, सुनोगे तो? हमारे यहाँ पर जिला अमरोहा में एक जगह है रायपुर, गए होगे कभी, कलेक्ट्रेट देखा होगा आपने अकील भाई? कलेक्ट्रेट के सामने एक मस्जिद है, मस्जिद छोटी सी, उसमें अक्सर अधिकारी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वकील आते हैं, जो भी वहां पर, क्योंकि सामने कचहरी मौजूद है, वो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो जाहिर सी बात है कीमती चप्पल होते हैं, कीमती सैंडल होते हैं। अब जो सबसे महंगे होते थे हजरात, हर जुमे को वो चोरी हो जाते थे, सबसे महंगे वाले। लोगों ने सोचा क्या किया जाए, अब लोगों ने लगवा दिया सीसीटीवी कैमरा। क्या लगवाया? सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। ये सोचा कि सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो मस्जिद के दरवाजे पर नमाजियों के चप्पलों की, जूतों की चोरी नहीं होगी। बेचारे सूट बूट में आते थे वकील नमाज पढ़ने के लिए, और जब जाते थे ना तो कोट भी होता था, टाई भी होती थी, पैंट भी नहीं होती थी, जूते नहीं होते थे, क्योंकि जूते कोई ना कोई ऐसा पार कर जाता था जो कहता तो ये था कि मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ और दिल लगा हुआ था तो जूते चप्पलों। अरे कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कहते हैं पीछे इस इमाम के, और उसी इमाम की मुखालफत भी करते हैं। बात सच्ची है कि गलत है? आज तो तुम्हें समझाना भी पड़ रहा है, क्या करूं हजरात, बताना भी जरूरी है, समझाना भी जरूरी है। अब सीसीटीवी कैमरा लग गया, धोखा ये हुआ कि लगा तो लेकिन फुल एचडी नहीं लगा। अब अगले जुमे को जब चोरी हुए ना
तो सोचा बोले भाई तलाश करो सीसीटीवी कैमरे में कौन चोर था। अब जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया ना, देखा गया, तो पता चला हजरात उसमें चोर तो नजर आया, लेकिन चोर की सूरत नजर नहीं आई। और चोर भी ऐसी कंडीशन का था कि कोट पहने हुए था। उसने जब जूते चुराए तो पहले एक जूता उठाया इधर रखा, फिर दूसरा जूता उठाया इधर रखा, और उसके बाद में हजरात चलता बना। पता चला कि उसका काम भी हो गया और सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा भी नहीं आया। देखने वालों ने देखा, लोग बोले इस ऐसे सीसीटीवी कैमरे से तो बगैर कैमरे के अच्छे थे कि पता भी चला और पता भी आधा चला। बताना चाहता हूं लोगों, सुनो, ये कैमरा कैच करे कि ना करे, सीसीटीवी कैमरा दिखाए कि ना दिखाए, हमारा बड़ा मोबाइल हजरात चेहरा दिखाए कि ना दिखाए, खुदा की कसम हजरात एक साथ वो है जो छुपे हुए गुनाहों को भी देखती है, जाहिरी गुनाहों को भी देखती है। ख्याल रखना कि जिसे कोई नहीं देखता उसे खुदा देखता है। बेशक सुभान अल्लाह। चोरी करने वालों, कभी हजरात इस बात की भी फिक्र किया करो कि ये जो चंद 100 रुपए के चप्पलों जूतियों के लिए हम मैदान साफ कर रहे हैं, अगर खुदा से मांगेंगे ना तो खुदा की कसम हजारों जोड़ी चप्पल भी खरीद सकते हैं, हजारों जोड़ी सैंडल भी खरीद सकते हैं। इसलिए हजरात अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सोचा करो और ये सोचा करो कि कोई नहीं देखता तो रब देखता है। हजरत अली मैदान में उतरे हुए हैं, अमर इब्न वुद ने तलवार को लहराया, मुस्तफा ने दुआ की थी, हजरत अली की तलवार उठी, और जब हजरत अली ने तलवार को लहराया था ना तो ऐसा लग रहा था जैसा आज खुदा का शेर पूरे मैदान को सर कर लेगा। मुस्तफा जाने रहमत, खुदा की कसम, माशाअल्लाह। अरे ये तो नकीब साहब आए, नकीब साहब आगे आगे आगे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ऐलाने आला हजरत। खतीब हिंदुस्तान, आलिम मानियो बयान, बड़े मकबूल और बड़े मशहूर खतीब हजरात, जिनकी तारीख लेने के लिए यकीनन हजरात गैरों को नहीं बल्कि अपनों को भी लाइन में लगना पड़ता है जी। और बड़े जिम्मेदार खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। और हजरात यकीनन हजरत के कीमती मलफूजात और कीमती नवादिरात इंशाअल्लाह आप हजरात अनकरीब समात करेंगे। साथ ही साथ एक खूबसूरत लबो लहजा जिन्हें मोहतरम जनाब जुबैर रजा हसानी के नाम से जाना जाता है, वो भी मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। हजरात उनके भी कीमती अशार आप हजरात को समात करने के लिए मिलेंगे। थोड़ी देर आप हजरात मुझे तवज्जो के साथ समात करें, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप हजरात को? बात क्या चल रही थी? हजरत अली की चल रही थी। मौलाए कायनात हजरत अली मैदान में उतरे हुए हैं, तलवार हजरत अली के हाथ में, और जब हजरत अली ने तलवार लहराई तो लहरी थी तलवार अली की और दुआ की थी मुस्तफा ने। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने? मुस्तफा ने दुआ की। और ऐसा हो जाए कि मैदान में हजरत अली को शिकस्त हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत अली ने तलवार लहराई और जब हजरत अली की तलवार चली तो खुदा की कसम हजरात दुश्मन इस्लाम के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। आज अमर इब्ने वुद जैसा पहलवान हजरात मैदान में पड़ा हुआ, जिसके जिस्म के 2 टुकड़े हो चुके थे और हजरात उसके जिस्म के दोनों टुकड़े बराबर कांप रहे थे और हजरात बराबर उसके जिस्म के दोनों टुकड़ों के ऊपर राशातारी हो रहा था। मैंने कहा था मैदान में उतरने वाले अली थे, भेजने वाले मुस्तफा थे, और वो अली थे कि जिन्हें मुस्तफा ने हैदर कर्रार कहा हो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मिली, कामयाबी मिली मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं की वजह से। वाह वाह। आज के पुरफितन दौर में घबराते क्यों हो? शशो पंज में पड़ते क्यों हो? ताकतों को हजरात मोहतरम मलहूज़े नज़र लाते क्यों हो? ये क्यों सोचते हो कि नाकामी हजरात, नाकामी का सामना हमें करना पड़ेगा? यकीनन तुम्हें बताना चाहता हूँ कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है, और ऐसा मुकद्दर कि जिसे कोई बदल नहीं सकता है। उसकी वजह ये है कि रब ने कह दिया वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तकदीरें बनाता है। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। कभी भी मायूस मत होना, ना उम्मीदी को अपने करीब मत आने देना, बल्कि तुम ताकतवर हो, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हो, लेकिन शर्त ये है कि जिस रास्ते से भटके हो हजरात मोहतरम, और भटक करके जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वापस पलट करके तुम्हें हजरात राहे हिदायत पर आना पड़ेगा। बेशक बेशक। अपनी जिंदगी में इंकलाब पैदा करना पड़ेगा। बड़ा पुरफितन दौर है, तरह तरह के हजरात कपड़ों में, मलबूसात में तुम्हें रंग बिरंगी लोग नजर आएंगे, बहकाने वाले, क्योंकि पुरफितन दौर है। तो तरह तरह के बहरूपिये निकल करके मैदान में आएंगे। हजरात ऐसे लोग मैदान में निकल करके आएंगे कि कभी किसी के जुब्बे से, कभी किसी के कुब्बे से, कभी किसी के इमामे से आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए हजरात, अगर आज के दौर पुरफितन में किसी को परखना चाहते हो, तो जो मसला के आला हजरत का वफादार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक चीज से फैसला मत करो। वाह 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 वाह। अकेला यूट्यूब फैसला नहीं करेगा। क्या बात, क्या बात। अकेला यूट्यूब फैसला नहीं करेगा। मुकम्मल जिंदगी देखो। हम तो हर नहज से हजरात, हर नहज से इम्तिहान लेंगे, हर तरीके से अपनाएंगे। तुम्हारे कोलो फेल को भी देखेंगे कि किस कदर तसाद तुम्हारे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हर नुक्ता नजर से तुम्हें आजमाएंगे। और ऐसा नहीं, किसी की जिंदगी के बाब अगर तुम खोलना चाहते हो, तो बाब तुम्हारी भी जिंदगी के खोलेंगे। और एक एक बाब को भी तफसील पढ़ा जाएगा, एक एक बाब को भी तफसील पढ़ा जाएगा। तुम्हारी जिंदगी की एक एक फसल का मुताला होगा हजरात। और दुनिया वालों को ये बताएंगे कि हजरात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में इमाम अहमद रज़ा खां इतने हजरात मुस्तगरक हुए, इतने मखमूर हुए कि आज भी अगर दुनिया इश्क में दौरे पुरफितन में किसी की मिसाल दी जाती है, तो सज्जिदी सरकार आला। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ मैंने किनाया कर दिया, इशारा कर दिया, दूसरी तरफ और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहले एक फिरका था हम तुमों के यहाँ पर, जिसे फिरका दयाबना भी कहते थे, वहाबिया भी कहते थे, है नहीं? वैसे तो अब आकर के ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन इब्तिदान ये पहले एक ही थे। क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ था आप जानते हैं। हमारा पहले भी एक ही पैगाम था। वो पैगाम ये था कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं, फिर उनके पाँव के वारे नियारे क्या होंगे। और ये फेरी वाले हैं, तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहला मामला था। आज के दौर में हजरात कुछ लोग ऐसे हैं जो बनामे सादात लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बनामे सादात लोगों को रासियत की तरफ लेकर के जा रहे हैं, हजरात गुमराहियत की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह माफ करे हजरात, बाज लोगों को तो ऐसे रास्ते पर लेकर के चले गए हजरात जिसे इर्तिदाद का रास्ता कहा जाता है। यकीनन उस रास्ते पर बंदा चलेगा तो वो मुर्तद हो जाएगा, ऐसा रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। अब ऐसे दौरों पर फितन में अगर हजरात हमें राह हिदायत पर कायम रहना है, अगर हमें राह हिदायत पर चलना है, तो एक ही रास्ता है, और उसी रास्ते को इमाम अहमद रज़ा खां का रास्ता का। वाह वाह वाह। सुभान, क्या बात, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। वजन करो, और वजन को बराबर करना चाहते हो तो इमाम अहमद रज़ा खां को एक पल्ले में रख दो। सुभान अल्लाह, सुभान। एक पल्ले में इमाम अहमद रज़ा खां को ला करके रखो। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, अकीदा देखना चाहते हो, इश्क देखना चाहते हो, मोहब्बत देखना चाहते हो, तो तुम तो पैसे और रुपए से मोहब्बत दिखा रहे हो। सज्जिदी सरकार आला हजरत का इश्क देखो। उन्होंने कहा था तेरी सरकार में लाता है रसा उसको। क्या बात, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। गोश है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह। जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा, बेटा तेरा, हमारा इश्क देखो। वाह वाह वाह। अहमद रज़ा खां से हमें पता है हजरत, मैंने वो पढ़ा फतवा रज़विया के हवाले से जो इमाम अहमद रज़ा खां ने नकल किया है। और इमाम अहमद रज़ा खां की नकल कोई मामूली नकल थोड़ी होती है। बेशक बेशक। जहां जाकर के अगले
हजरात हक बात। नहीं जी बल्कि जहां जाकर के बड़े बड़े अकल वालों की अकलें भी कज नजर आए। खुदा की कसम इमाम मोहम्मद रजा खां का कलम जी वाकया मैंने पढ़ा 12वीं जिल्द है, जी, 12वीं जिल्द जी। के हवाले से बयान कर रहा हूं। सज्जिदी सरकार आला हजरत ने वाकया तहरीर फरमाया है। खुदा की कसम वो बयान फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत शबे मेराज अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे थे। जी किससे? अल्लाह से। और बुलाया भी रब ने था, बुलाया रब ने था। मेहमान मुस्तफ़ा थे। आज मेजबान आप हो, मेहमान ये मिंबर रसूल पर उलमा बैठे हुए, हुफ़ाज़ व कुर्रा नुकबा बैठे हुए हैं, शुआरा बैठे हुए हैं। मेहमान ये है। यकीनन आप में भी हजरात चंद लोग मेहमान हो सकते हैं जो अतराफ अकनाफ से आए हुए वाह, हो, वाह, लेकिन वाह, सुनो शबे मेराज मुस्तफ़ा मेहमान है। और हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को बुलाया है और मुस्तफ़ा की सवारी के लिए जन्नत से बुराक को भेजा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत से बुराक को भेजा गया, बुराक आ गया जी जी नबी की सवारी के लिए। जी हजरत जिब्रील अमीन मौजूद हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के खादिम बन करके। जी और मुस्तफ़ा जाने रहमत के खादिम क्या, हाय हाय हजरत जिब्रील अमीन तो हजरत अहले बैत अतार के खादिम हैं। वाह 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 वाह। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत सवार होने के लिए तैयार है, सामने बुराक खड़ा हुआ है। मुस्तफ़ा ने सवार होने का इरादा किया और जैसे ही नबी ने सवार होने का इरादा किया, अचानक रूहानी तौर पर एक कंधा नमूदार हुआ। हाय 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 क्या बात क्या। कहां? मुस्तफ़ा शबी मेराज अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। एक कंधा नमूदार हुआ और जैसे ही वो कंधा नमूदार हुआ, मुस्तफ़ा ने पूछा था ये कंधा किसका है? आवाज आती है अना अब्दुल कादिर, मैं अब्दुल कादिर हूं। बेशक अभी पैदा भी नहीं हुए गौसे पाक, अभी तो सैकड़ों साल का जमाना बाकी है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अतरात जब बुराक पर सवार होने का इरादा किया तो खुदा की कसम अतरात रूहानी तौर पर हुजूर गौसे पाक आ गए और मुस्तफ़ा के कदम को अपने कंधे पर रख लिया। उलमा फरमाते हैं जैसे ही गौस के कंधे पर मुस्तफ़ा का कदम रखा गया ना, अचानक हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर तुमने अपने कंधे की जीनत मुस्तफ़ा के कदम को बनाया और तुम्हारा कदम कयामत तक के हर वली के कंधे की जीनत बन जाएगा। गौसे पाक ने मुस्तफ़ा का कदम अपने कंधों पर रखा तो अल्लाह ने कयामत तक के वलियों के कंधों पर हुजूर गौसे पाक का कदम रख दिया। वाह 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 वाह। मैंने कहा ये फजीलत है किस वजह से अब्दुल कादिर कहते हैं, ये किसी और वजह से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की हजरत मोहतरम मोहब्बत की वजह से, बेशक बेशक बेशक। नबी की मोहब्बत की वजह से। तो तुम क्या समझते हो इमाम अहमद रजा खां को मकबूलियत हमने दे दी, शोहरतें हमने दे दी? हजरत मोहतरम कुछ लोग ये कह देते हैं बोले हम इतना जिक्र नहीं करते तो वो इतने मकबूल नहीं होते। अरे नादानो तुम्हें क्या पता है, जिसे अल्लाह शोहरतें देना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत छुपा नहीं सकती। बेशक बेशक हक बात। जिसे अल्लाह शोहरतें देना चाहे, जिसे अल्लाह मकबूलियतें देना चाहे, हाय हाय उसे दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी है जो पर्दों में छुपा लेगी? वाह, हजारों पर्दे वाह, लेकर के वाह, आ जाना, सुभान अल्लाह, हजरत सुभान मोहतरम सैकड़ों इस तरह की चादरें लेकर के आ जाना कि जिसे तुम छुपाने की कोशिश करो, अल्लाह जिसे बढ़ाना चाहेगा उसे दुनिया की कोई ताकत घटा ही नहीं सकती। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस में गौसुल वरा में आने वालों ख्याल रखना, या औलिया से मोहब्बत सलामत रहनी चाहिए, लेकिन उसकी एक हद है। आप कहोगे कि हद क्या है? अगर समझ में ना आए तो इमाम साहब से जाकर के, ये भी बैठे हुए हैं मौलाना आले नबी साहब, कारी रिहान साहब कहाँ गए? ये भी इमाम साहब बैठे हुए हैं। पिछली वाली मस्जिद के इमाम कौन है? कितने दिनों में बदलते हो ये भी बता दो। जल्दी जल्दी बदलते रहते होंगे, ये ज्यादा दिनों में बदलते हैं। इमामों पर तबर्रा करना बंद करो, इमाम अच्छा चुनो, अच्छा तलाश करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिनों उसे अपनी मस्जिद में रखने की कोशिश करो, उससे फायदा हासिल करो। दरसे हदीस भी सुनो, दरसे कुरान भी सुनो, अतरात वाइज हो तो उससे तकरीर भी सुनो। अच्छे इमाम का इंतखाब करो, उसकी वजह यह है इमाम अच्छा होता है तो मुक्तदी अच्छे होते हैं। खुदा की कसम ये इधर उधर की सरगोशियां, इमाम के ताल्लुक से बुराइयां, हजरात इमाम के ताल्लुक से नुक्ताचीनी करनी बंद करो और दुनिया वालों को ये बता दो कि खुदा की कसम वाह 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 सुभान अल्लाह। करने वाले हैं और करेंगे इंशाअल्लाह इमाम की तकलीफ।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह वसल्लम। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इस बेकहत की तारीख नजर आएगी। गूंजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।